अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चूंगे की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैं 3 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसमें मैं हाफ़ कप घी शामिल कर रही हूँ। आप देसी घी या फिर सादा घी या फिर बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है और फिर इसको इतना आपने कर देना है कि ये जब आप हाथों में आप पकड़ें तो ये जुड़ने लग जाए, सिमट जाए, इतना आप इसको मिक्स कर देंगे। देखें अब इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। ये देखें इस तरह से जुड़ने लग जाएगा जब आप पकड़ेंगे हाथों में। उसके बाद अब इसमें पानी शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है कि ये टाइट सा आप आटा गूंद लें, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत सा नरम हो, नॉर्मल हो। अब इस पे ऑयल अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह से। ये गूंद लिया है, उसको आधे से 1 घंटे के लिए कवर करके हम छोड़ देंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो भी है ये ठहर जाए और बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब एक पतीली में मैंने 100 ग्राम चीनी लेके उसके अंदर पानी शामिल करना है और इसका शीरा बना लेना है। इसको आप उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी इलायची, जिसे सब्ज़ इलायची कहते हैं, वो शामिल कर रही हूँ। अब इसमें उबाल आने लग गया, इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब इसको मैंने अनकवर किया है 1 घंटे बाद। देखें इसकी ये जो भी शक्ल है सेट हो गया है बिल्कुल। इसको हाथों से आपने नीट कर लेना है, अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है, मुक्की लगानी है ताकि ये इक्वल हो जाए बिल्कुल। जो इसमें बीच में होते हैं थोड़े से लम्प्स टाइप होते हैं वो ख़त्म हो जाए, फिर बिल्कुल ये इक्वल हो जाएगा। और फिर आपने इसको इस तरह से, देखें इस तरह से इसकी शक्ल कर देनी है और इसके यूँ रोल्स काटने छोटे छोटे। फिर आपने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तकरीबन ये इतने पेड़े मैंने बना लिए हैं। 7 पेड़े इसमें बन चुके हैं और ये देखें 7 पेड़े। अब एक कटोरी में मैंने 2 चम्मच मैदा और उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के मिक्सचर बना लेना है उसका पतला सा। और अब उन जो पेड़े मैंने बना लिए थे उनको एक एक करके आपने बेलते रहना है। और ये देखें एक पेड़ा जैसे ही मैंने बेल लिया है, इक्वल से बिल्कुल बारीक सा आपने बेलना है। उसके ऊपर 1 चम्मच आपने इसी तरह से वो लगा देना है जो मिक्सचर हमने बनाया है मैदे का और घी का। पूरे में आपने इसकी एक लेयर लगा देनी है। इसी तरह सारे पेड़ों को हमने एक-एक करके बेलते जाना और इसके ऊपर लेयर्स लगाती जानी है। और मैदे की भी लेयर्स लगाते रहें और जो हम बेलते रहेंगे उसकी भी लेयर्स एक-एक करके लगाते रहेंगे, यानी कि 7 लेयर्स ये बन जाएंगी टोटल पूरी। ये देखिए 7 लेयर्स बन चुकी है। अब इसको रोल करेंगे अच्छी तरह से। आपने प्रेस कर कर के इसको रोल करना है ताकि बिल्कुल भी बीच में से खाली ना हो, इस तरह से बराबर करके और इक्वल इसको कट देते रहने हैं। और फिर इसको एक छोटे छोटे कट्स लगा के आपने बिल्कुल पेड़े के साइज़ के इनको बना के आपने रख देने हैं। इस तरह करके ये सारे बन गए हैं। तकरीबन इसमें 10 से 15 बन जाते हैं और इसको बेल लेना है। छोटे छोटे साइज़ के ये बनेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करने हैं, वो बिल्कुल छोटे भी नहीं छोड़ने। इस तरह के ये होंगे, इसमें फिर बल आ जाते हैं, फिर ये लच्छेदार तैयार होता है। और इस तरह करके आपने तमाम पेड़ जो बॉल्स मैंने बना लिए थे उनको भी बेल दिया है। अब एक फ्राई पैन में मैंने घी गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे मैंने एक एक करके शामिल करूँगी और इनको गोल्डन आपने फ्राई करना है दोनों साइड्स पे से। आप देखेंगे कि जैसे ही इसका कलर गोल्डन होगा आपने इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको गोल्डन फ्राई करना है।
अब दोनों साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं बिल्कुल, देखें इस तरह की इसकी शक्ल हो गई है और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे, आपको इसके देखने में शक्ल पता चलेगी। फिर उसी वक्त आपने इसको शीरे में डिप करना है, छोड़ना नहीं है वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और डिप करके आपने उसी वक्त इसको निचोड़ के आपने इसको डिश में रख लेना है। इसी तरह से मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और देखें सारे मैंने डिश आउट कर दिए हैं और कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं और बहुत मज़े के ये बने थे। और आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट गार्निश करें जो भी आपका दिल चाहे। मैंने पिस्ता बादाम डाले हैं और खोपरा डाला है, आपका जो दिल चाहे वो अपने मुताबिक डाल सकते हैं। इसको आप सर्व करें अपनी फैमिली को और बहुत टेस्टी ये लगते हैं, आप शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।